आप ए प्लस हैं या बी प्लस, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर पता नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जानकारी नहीं होना न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरे के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दुनिया को इसी अहम खोज या कहें कि जानकारी से परिचित करवाने के लिए ही कार्ल लैंडस्टाइन को सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। असल में कार्ल ने ही इंसानी खून के ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की थी, जिससे हमें ये पता लगा कि एक व्यक्ति का खून बिना जांच के दूसरे को नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सभी मनुष्य का ब्लड ग्रुप अलग होता है। उनका तर्क था कि दो व्यक्तियों के विभिन्न ब्लड ग्रुप संपर्क में आने से रक्त अणुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और आज यानी 14 जून को उनके जन्मदिन को ही हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाते हैं। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि खून यानी ब्लड हमारी लाइफलाइन है। हालांकि साइंस ने आज बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक हम आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना पाए हैं। इसीलिए जब किसी दुर्घटना या बीमारी के चलते किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है तो दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है। सुरक्षित रक्त की जरूरत को देखते हुए ही रक्तदान की शुरुआत की गई। लेकिन इसे लेकर हमारे और आपके मन में कई भ्रांतियां हैं। तो चलिए आज न्यूज़ इन साइंस में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पर हम इसकी पड़ताल कर लेते हैं। रक्तदान से शरीर में खून खत्म हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि एक औसत स्वस्थ वयस्क शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है। आमतौर पर रक्तदान के दौरान करीब 450 से 500 मिलीलीटर खून भी आपके शरीर से निकाला जाता है, और व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो 24 से 48 घंटों में उसका शरीर फिर से उतना रक्त बना लेता है। तो अब सवाल आता है कि क्या आप रक्तदान करने के योग्य हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पूर्ण रूप से सेहतमंद हों। दूसरा, आपका वजन कम से कम 50 किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 160 किलो होना चाहिए। तीसरा, आपकी उम्र 18 से लेकर 66 साल के बीच होनी चाहिए। हालांकि आयु सीमा अलग अलग देशों के नियम पर निर्भर करती है। चौथा, आप प्रेग्नेंट ना हो और ना ही स्तनपान कराते हों। और पांचवा, जो लोग HIV, एड्स वायरस, हेपेटाइटिस, तपेदिक यानी TB पीड़ित हैं, वे भी रक्तदान नहीं कर सकते हैं। रक्तदान करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि इसमें इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल ना हो। रक्तदान से करीब 24 से 48 घंटे पहले रक्तदाता को बीड़ी, सिगरेट या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रक्तदान करने के करीब 48 घंटों तक भी शराब का सेवन ना करें। रक्तदान करने के तुरंत बाद जंक फूड खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बेहतर होगा कि आप कुछ पौष्टिक चीज़ें खाएं, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये है कि कभी भी खाली पेट रक्तदान ना करें और रक्तदान के बाद कुछ लिक्विड ज़रूर लें। रक्तदान के अगले दिन जिम में वर्कआउट या एक्सरसाइज करना सही नहीं है। पहले शरीर में रक्त संचरण को नॉर्मल होने दें, इसके बाद ही वर्कआउट करें। रक्तदान करने से 14 दिन पहले ही आपका किसी भी तरह के संक्रमण से मुक्त होना ज़रूरी है। और अगर आप कोई ख़ास दवाइयाँ ले रहे हैं तो रक्तदान करने के 7 दिन पहले दवाइयों का कोर्स पूरा करना बेहद ज़रूरी है। वैसे दवाइयों से जुड़ी गाइडलाइन हर देश में अलग अलग है। ब्लड डोनेशन की बात करें तो इस बात का जिक्र आता है कि O+ ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे तय होते हैं। तो इसके जवाब में हम आपको बता दें कि रेड क्रॉस ब्लड की वेबसाइट के मुताबिक यूनिवर्सल डोनर O- ब्लड ग्रुप को माना गया है, क्योंकि इसमें ना तो कोई एंटीजन होता है और ना ही RH फैक्टर होता है। इसीलिए ये किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को इमरजेंसी में जब उसको उसके ब्लड ग्रुप का खून ना मिले तो चढ़ाया जा सकता है। असल में खून जिन लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है उनके ऊपर प्रोटीन की एक परत होती है जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक और तरह का एंटीजन होता है, इसे कहते हैं RHD। यह एंटीजन 61 RH टाइप के एंटीजनों के समूह का हिस्सा होता है। जब खून में RHD हो तो इसे पॉजिटिव कहा जाता है और अगर ना हो तो नेगेटिव टाइप कहा जाता है। इस तरह से सामान्य ब्लड ग्रुप्स की पहचान करके उनका वर्गीकरण इस तरह किया जाता है: A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ और O-। अगर किसी को खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़े
तो उसके ब्लड ग्रुप का पता होना ज़रूरी होता है। अगर नेगेटिव ग्रुप वाले शख्स को पॉजिटिव वाले डोनर का खून चढ़ाया जाए तो ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके शरीर के एंटीबॉडीज इस खून को अस्वीकार कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब ब्लड डोनेशन को लेकर आपके मन में कोई शंका नहीं होगी और अगली बार आप ब्लड डोनेट ज़रूर करेंगे। और हाँ, ऐसी ही जानकारियों के लिए न्यूज़ इन साइंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।